नमस्ते श्री गणेशाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दौ। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं। स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशसमानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वश्रुति शिरोरत्न समुद्भाषितमूर्तये वेदान्ताम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, तीर्थराज प्रयाग की, सद्गुरुदेव भगवान की, विश्वनाथ महादेव की, बूढ़े बाबा की जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय बेला परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्राणचित अभिनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
पावन क्षेत्र में बैठ करके हम सब इस पावन अमृतमय कथा का अवगहन कर रहे हैं, इस कथा का रसपान कर रहे हैं। विद्या के अधिष्ठात्र देवता भोले बाबा भुईसरनाथ के चरणों में नमन वंदन करते हुए और इनके ही समरूप तुल्य सद्गुरुदेव भगवान को भी नमन वंदन करते हुए सन्मुख विराजित प्रबुद्ध विद्वत वरेण्य श्रोता बंधु बाबूजी लोग एवं माता सती सीता अनुसुईया आदि के पद चिन्हों को आप्लावित करने वाली प्यारी मातृशक्तियां एवं भविष्य के भावी करणाधार भाई बंधुजन, आज हम सब भक्तजन समुदाय द्वितीय दिवस की कथा का अवगहन करने हेतु समवेत रूप से एकीभूत हैं। बड़े भाग्य से इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जैसा कि इस अनुष्ठान की अपनी एक पद्धति है, अपनी एक मर्यादा है, उसके अनुसार श्रद्धावनत होकर के जिन्हें राग आए वो राग से, ना आए अनुराग से, सभी लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा, क्योंकि करहि करावहि भंजहि सोई, करने कराने वाले तो परमात्मा ही हैं, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए दो शब्दों में प्रेम से भगवान नाम स्मरण करें। मन वाणी को पवित्र करने हेतु सभी लोग प्रेम से गान करें। बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोलो। बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोलो। बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोल। सेवा करते हुए जय हो।
वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, हरि जपैत उत कितहु न डोल, हरि जपैत उत कितहु न डोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोलो, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। लख 84 में भरमाया, लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यह नर तन पाया, मुश्किल से यह नर पाया, लख 84 में भरमाया, लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यह नर तन पाया, मुश्किल से यह नर पाया, मूरख अंधे नैना खोल, मूरख अंधे नैना खोल, राम रसायन पीले खोल, राम रसायन पीले खोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोलो, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव। हर दिन बीतत उम्र सारी, हर दिन बीतत उम्र सहारे, फिर आएगी काल की बारी, फिर आएगी काल की बारी, हर दिन बीतत उम्र सारी, बीतत उम्र सहारे, फिर आएगी काल की बारी, फिर आएगी काल की बारी, खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी पोल, सब पद तू भज ले अनमोल, सब पद तू भज ले अनमोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोलो, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
तो पहले चेक कर लिया करो यार जो है। हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य का विषय भगवान की बड़ी ही दिव्य कथाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपोषित, माया मोह से छुड़ाने वाली भागवत की कथा। कल के सत्र में हम लोगों ने भागवत के महात्म्य का श्रवण किया। भागवत के महात्म्य का श्रवण क्यों किया? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय के पूर्ण अध्ययन को नहीं कर लेते तब तक उस विषय को हम जान नहीं सकते। इसलिए भागवत के महात्म्य की चर्चा करी। भागवत क्या है? भगवता इदम भागवतम, जो भगवान का है वही भागवत है। अथवा भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम, जिसमें भगवान की नहीं अपितु भगवान के भक्तों की महिमा का गान किया जाए, वो भागवत की कथा है। परंतु भागवत की कथा का प्रारंभ तो आज से प्रारंभ होता है। भागवत की कथा तो आज से शुरू हुई। और श्री व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में बड़ी ही सुंदर व्याख्या की, बड़ी ही सुंदर वंदना की। कौन सी वंदना करते हैं? व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। क्या लिखते हैं व्यास जी? भागवत के अध्यायों का, भागवत के श्लोकों का प्रारंभ ही वेदों के सूक्त से हुआ। वेद का द्वितीय सूक्त है जन्माद्यस्य यतः, जो प्रारंभ में दिया गया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। तो द्वितीय सूक्त से ही भागवत का प्रारंभ हुआ। वेद के 4 सूक्त हैं। पहला प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा जन्माद्यस्य यतः, तीसरा शास्त्र योनित्वात् और चौथा तत्वं विनिर्मयात्। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। और फिर द्वितीय सूक्त है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात यतः परमात्मनः सकाशात् अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भंगाः भवन्ति, अर्थात जिस परमात्मा की कृपा से इस सृष्टि का सृजन होता है, इस सृष्टि का पालन हो जाता है और पुनः इस सृष्टि का लय भी हो जाता है, जिस परमात्मा की कृपा से। तो किसी ने खड़े होकर के कह दिया, महाराज क्या आप ब्रह्मदेव की वंदना कर रहे हैं? क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा ही करते हैं। तो कहा नहीं नहीं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, वो ब्रह्मा ही नहीं स्वराट है, वो स्वेनैव राजते इति स्वराट, जिसने ब्रह्मा ही नहीं अपितु प्रत्युत ब्रह्मा को भी वेदार्थ तत्व का ज्ञान दिया। जिसने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताएं, आप किसकी वंदना कर रहे हैं? तो कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। अरे भैया, आप जिन ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं वही ब्रह्मा नहीं, बड़े बड़े कवि, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी, महात्मा, सूरीजन इस सृष्टि के माया में मोहित हो जाते हैं। यद्यपि सत्य को जानते हैं, कौन नहीं जानता कि एक न एक दिन सबको मरना है।
हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते, जानते सभी हैं कि एक न एक दिन मरना सबको है, सुनिश्चित यही है। फिर भी भगवान की इस मायावी सृष्टि में मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित हो जाते हैं? कहते जो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के समय में हम मार्ग से जा रहे होते हैं तो मार्ग से कुछ दूर पर ऐसा प्रतीत होता है कि आगे मार्ग में जल भराव है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु जब हम समीप पहुंचते हैं तो वहां पर जल तो होता नहीं। स्थल में भी जल का भेद जिस प्रकार मानव को होता है, उसी प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मा सूर्यजन माया को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे हमें स्थल में जल का भेद होता है, तो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा की कृपा से यह सृष्टि सत्य है नहीं परंतु सत्यवत प्रतीत होती है, उस परम सत्य, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। किसी ने खड़े होकर के कह दिया, महाराज आपने सत्य को ही क्यों प्रणाम किया? बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं और ग्रंथों के प्रारंभ में ग्रंथ के प्रधान देवता की वंदना की गई, फिर आप सत्य की वंदना करते हैं। सत्य की वंदना करके आप दर्शाना क्या चाहते हैं? मानस में तो तुलसी बाबा 2 दिन तो वंदन में ही निकल जाता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम वीरानुपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। नाना प्रकार की वंदना करते हैं। कभी अयोध्या की वंदना, अयोध्या के राजा की, अयोध्या के चारों रानियों की, तीनों पुत्रों की, पुत्र वधुओं की, गलियों की, चोरों की, डाकू की। 2 दिन तो केवल वंदन में ही निकाल देते हैं, फिर आपने केवल सत्य की वंदना क्यों करी? श्री व्यास जी ने कहा, बड़ी सीधी सी बात है, सत्य में जो भी प्रतिष्ठित है मैंने किसी को नहीं छोड़ा। यदि मैं राम की वंदना करता तो सांसारिक जन समझते कि यह राम पर ग्रंथ है। यदि मैं कृष्ण की वंदना करता तो सांसारिक जन समझते कि भागवत केवल कृष्ण पर ग्रंथ है। और मैंने सत्य की वंदना करके दुनिया को यह बताया है कि भागवत सत्य पर ग्रंथ है, और मैंने इस सत्य के द्वारा किसी को छोड़ा नहीं। प्रत्येक की वंदना की। अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज जो भी इस संसार में सत्यवत प्रतिष्ठित हैं, मैंने किसी की वंदना छोड़ी नहीं है, मैंने सबकी वंदना कर डाली है। और फिर तुलसी बाबा तो लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसी बाबा तो लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। अर्थात सत्य धर्म है, धर्म सत्य है। और धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। तो किसी ने खड़े होकर के कहा, महाराज बड़ी अच्छी बात है, आपने सत्य का वंदन किया, आपने धर्म का वंदन किया। तो एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म। तो महाराज धर्म तो आपने बताया, परंतु मानव का परम धर्म क्या है, तनिक उसके विषय में बताए। तो दूसरे श्लोक में मानव के परम धर्म की व्याख्या करते हैं। क्या लिखते हैं? कहते धर्म प्रोक्षित कई तबोत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहते मानव का परम धर्म है परमात्मा की कथा। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैसी कथा है? जो निर्मत्सर साधु हैं, जो निर्लोभी संत हैं, जो निर्लोभी विद्वान हैं, उनके मुख से निश्रित भगवान की कथा का श्रवण करना ही मानव का परम धर्म है। तो किसी ने कहा महाराज आपने बहुत अच्छा बताया कि परम धर्म भगवान की कथा है, लेकिन भगवान की कथा है कैसी? तो कहने वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहे शिवदम भगवान की कथा शिवद है। शिवद का मतलब शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। जिसके श्रवण करने मात्र से मानव जीवन कल्याणमय हो जाए। भगवान की ऐसी कथा है। और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है। चाहे वो दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, इन तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली है परमात्मा की अमृतमयी कथा। अब जैसे व्यास जी ने कल के सत्र में गुरु जी ने ही बताया यहाँ से कि भगवान की कथा कल से 2 बजे से प्रारंभ होगी। अब हम अपने घर में नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हुए, भोजन इत्यादि करके और तनिक विश्रामावस्था में गए तो निद्रा आ गई। और धीरे धीरे जैसे ही घड़ी की तरफ 2 बजा, वैसे ही हमारे चित्त में निद्रा में ही याद आया कि अरे 2 बजे से तो गुरुजी ने कहा था कि भगवान की कथा प्रारंभ होनी है। और जैसे ही हमने भगवान की कथा के श्रवण का संकल्प किया, भागवत में लिखा है शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। क्या लिखा है? सत्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः सत्यः हृदि हरिम अवरुध्यते। किस समय? कहे शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिस समय हमने श्रवण करने का संकल्प मात्र मन में